Buona tarde, culés, ¿cómo estás? टाइम की कमी की वजह से मेरे को वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अगर आपको ये वाला स्टाइल ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मेरे को नीचे कमेंट करके बता दो और वीडियो को लाइक कर दो। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट स्लाविया प्रावा इन द चैम्पियंस लीग। भाई एकदम परफेक्ट टाइम पे गेम आई है। हम हैं थोड़ा पीछे चैम्पियंस लीग में, वी आर 15th ऑन द टेबल। तो दोनों गेम्स जितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो बोलोगे यार स्लाविया प्रावा बेकार टीम है, आराम से हम हरा देंगे, बट इतनी आसान भी गेम नहीं होने वाली क्योंकि हम अवे खेल रहे हैं। और अवे ना हमने ज़्यादा अच्छा करते नहीं है हम यूजली। देखा ना रियाल सोसिएडाड के साथ कैसे अवे हार गए, बट वो रिपीट तो नहीं होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। अब स्लाविया प्रावा आपको नहीं पता तो चेक रिपब्लिक की टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स फ्रॉम दैट कंट्री। प्राहा इज बेसिकली प्राग इन देयर लैंग्वेज। तो वहाँ हम जाएंगे। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, रफीनिया आ गया है, फेरान टोरेस इज़ नॉट अवेलेबल, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो टेबल है, लेकिन टेबल के बारे में मैं थोड़ी बाद में बात करूंगा। उससे पहले थोड़ा प्राहा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्लाविया प्राहा के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है बिकॉज आई डू नॉट फॉलो द चेक लीग। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मेरे को नीचे कॉमेंट करके बता दो क्या टीम है क्या नहीं है। जो भी मैं रिसर्च कर पाया उसमें मुझे बस पता चला कि यार बेस्ट टीम है ऑफ दैट कंट्री। अभी करंटली टेबल टॉपर्स हैं, दे आर ऑन 43 पॉइंट्स एंड पिछले 5 गेम्स में पांचों के पांचों अपने मैचेस जीते हुए हैं। तो ऑन पेपर अगर मैं उनका रिकॉर्ड देखूं तो यार बेस्ट टीम फ्रॉम दैट कंट्री तो इतना लाइटली भी नहीं ले सकते। प्लस उनके स्टेडियम में जाएंगे तो एनवायरनमेंट वो हॉस्टाइल कर ही देंगे। रियाल सोसिएडाड ने हमारे लिए चीज़ें मुश्किल कर दी थी तो प्राहा तो कर ही सकती है, लेकिन वी ऑब्वियसली हैव बेटर टीम। हमारी टीम वे बेटर है और रफीनिया भी वापस आ गया है। तो मैं ज्यूम करता हूँ हमारे लिए 3 पॉइंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लालिगा में हम गेम हारे, टॉप ऑफ द टेबल है अभी भी, बट हमारे जो 2 बचे हुए गेम्स है अगेंस्ट प्राहा, अगेंस्ट कोपनहेगन, हमने जीतना है बिकॉज वी आर 15th ऑन द टेबल। पॉइंट्स ड्रॉप हुए, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो हम फिर नॉकआउट फेज में पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो। और टेबल इतना फंसा हुआ है ना, अभी करंट टेबल इतना फंसा हुआ है ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। रुको आपके साथ मैं टेबल शेयर करता हूँ। तो देखो यार टेबल पे एक बार नजर मारो। थर्ड से लेकर आप 15 तक आ जाओ, बार्सिलोना तक सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क है। थर्ड पे है पीएसजी ऑन 13 पॉइंट्स, देन मैन सिटी ऑन 13 पॉइंट्स, अटलांटा भी है 13 पॉइंट्स पे, इंटर मिलान है 12 पॉइंट्स पे, रियल मैड्रिड 12 पॉइंट्स पे, एथलेटिको मैड्रिड 12 पॉइंट्स, लिवरपूल 12 पॉइंट्स, डॉर्टमंड 11, टॉटनम 11, न्यूकासल 10। अब ये हमारी रेस जो है, न्यूकासल 10, चेल्सी 10, स्पोर्टिंग 10, बार्सिलोना 10। तो आप खुद देख रहे हो थर्ड से लेकर 15 तक सिर्फ 3 पॉइंट का है। तो अगले 2 फिक्सचर में जो टीम्स, इनमें से जो टीम्स पॉइंट्स ड्रॉप करने वाली है ना, उसको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लाइक बहुत मुश्किल होने वाली है। तो जो फिक्सचर्स है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं स्ट्रीम कर रहा था विद एनी, अगर आपको पता हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो आपके फैन है, फुटबॉल ब्लडी हेल उनका चैनल है। तो वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने मेरे को रियलाइज़ कराई कि हम वी कैन विन द 2 गेम्स एंड वी कैन एंड अप इन सिक्स पे अभी इंटर मिलान है। और इंटर मिलान के फिक्सचर के बारे में बात करूँ तो आज वो खेल रहे हैं अगेंस्ट आर्सेनल। तो आर्सेनल हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेवर कर सकती है। अगर आर्सेनल ने हरा दिया इंटर मिलान को तो वो रह जाएंगे 10 पॉइंट में, और हमने अपना मैच जीत लिया तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ना जो आज के फिक्सचर्स हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये ट्यूसडे को और बार्सिलोना का गेम है वेंसडे को, तो आज के फिक्सचर्स जो है ना बहुत मैटर करेंगे। जैसे टॉटनम वर्सेस डॉर्टमंड, अब ये टॉटनम डॉर्टमंड हमसे ऊपर बैठे हैं 1-1 पॉइंट ऊपर, तो ये एक दूसरे को कैनिबलाइज कर जाएंगे। इसमें से 1 पॉइंट टीम हारेगी पक्का, तो इनसे तो हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर ड्रॉ हो गया इन दोनों का तो हमारे लिए बहुत फायदे की चीज़ है। देन रियल मैड्रिड एंड मोनाको है, तो रियल मैड्रिड है 12 पॉइंट्स पे। तो रियल मैड्रिड मोनाको में अगर पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं तो रियल मैड्रिड जैसे ड्रॉ करते हैं तो 13 पॉइंट्स पे चली जाएगी। और डॉर्टमंड ने अगर मोनाको ने हरा दिया रियल मैड्रिड को तो हम उनसे ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ आज के फिक्सचर्स ना बहुत ही ज़्यादा लाइक सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है कि आज क्या होगा, क्योंकि हमें ना आइडिया मिल जाएगा। अगर इंटर मिलान हारती तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार इंटर मिलान हार गई है, हमें तो अपना गेम जीतना है, और हम प्रॉबेबली बिफोर द लास्ट मैच डे उससे ऊपर चले जाएंगे। और आपको नहीं पता लास्ट मैच डे पे पता है ना क्या होता है, सारी टीम साथ में खेलती है, किसी को कुछ नहीं पता किसने मैच जीता किसने मैच हारा, एवरीबडी इज जस्ट वेटिंग एंड डाउट में रहते हैं। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट द 8 मैच जो हमने ये न्यू फॉर्मेट देखा है ना, इसमें बढ़िया चीज़ होती है, एकदम लास्ट डे ना मिस्ट्री डे हो जाता है। अगर मैं बात करूँ दूसरे फिक्सचर्स के बारे में जहाँ पे हमें हेल्प मिल सकती है तो वो स्पोर्टिंग वर्सेस पीएसजीएस, पोर्चुगल पे जाके खेलेगी पीएसजी। अगर वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं तो हमको एक फेवर हो सकता है गोइंग इन द लास्ट मैच डे जो हम कोपेनहेगन के साथ खेलने वाले हैं। बाकी वी हैव अटलांटा एंड एथलेटिक क्लब बिलबाओ। अटलांटा एथलेटिक क्लब बिलबाओ, आई डोंट नो यार, एथलेटिक क्लब बिलबाओ ना हर टीम में पड़ जाती है और ज़्यादा अच्छा कर भी नहीं रही चैंपियंस लीग में। मे बी अगर फेवर कर दे तो हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है यार। बेसिकली हमारे लिए
सारी गेम्स जीतना इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू विन ऑल द गेम्स। एंड मार्से वर्सेस लिवरपूल है, लिवरपूल भी 12 पॉइंट्स पे है, तो वहाँ पे भी अगर कुछ फेवर हो जाए तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना है, अपनी 2 गेम्स जीतना एंड होप करना कि जो ये दूसरी टीम है ना पॉइंट्स ड्रॉप कर दे। बट जो सबसे ज़्यादा मैं टारगेट कर रहा हूँ ना वो है इंटर मिलान वर्सेस आर्सेनल। अगर आर्सेनल ने हरा दिया ना तो काफ़ी सारे क्लब्स के लिए फ़ायदेमंद वाली चीज़ हो जाएगी। एंड एक और क्लब जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप हो जाए वो है एथलेटिको मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड इज प्लेइंग अगेंस्ट गैलाटासराय अवे। वो खेलने वाले हैं जाके टर्की में, और टर्की में वी ऑल नो कितना वो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट कर देते हैं टर्किश फैंस। एंड एथलेटिको मैड्रिड का दिन दिन की बात होती है, दिन अच्छा होता है तो खेल जाते, दिन अच्छा नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे से खेल पाते। तो ये 6, 7, 8 में हम फिनिश कर सकते हैं अगर हमें वो टॉप 8 में आना है। तो 6, 7, 8 पे आपकी यही वाली टीम्स हैं, एथलेटिको मैड्रिड हो गई आपकी, इंटर मिलान है और रियल मैड्रिड है। तो ये हमारी 6, 7, 8 वाली टीम्स है ना, यहीं पे अगर कोई पॉइंट्स ड्रॉप हो जाए तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद वाली चीज़ हो जाएगी। डिपेंड्स भाई दूसरे क्या करते हैं, हमें अपनी गेम जीतनी है। बट टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना यार, बैड न्यूज़ थी कि रफीना नहीं था, और एक चीज़ हमें पता चली कि विदाउट रफीनिया हम अच्छा नहीं खेल पाते। हम जो 11 गेम्स जीते थे ना वहाँ पे रफीनिया था, और उससे पहले जो हमारा खराब फॉर्म चल रहा था तभी भी रफीनिया नहीं था। एंड नाउ अगेन व्हेन रफीनिया वाज नॉट देयर वी ड्रॉप्ड पॉइंट्स। तो रफीनिया आ गया है, आई होप हम जीत जाए। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ भी है, ख़राब चीज़ भी है। आर वी टू रिलायंट ऑन रफीनिया? आप बताइए यार जो मेरी वीडियोस देखते हो, गाइस यू टेल मी, अभी टू रिलायंट और रफीनिया की रफीनिया नहीं होता और हमारे बस की नहीं होती खेलना, वी कांट स्कोर गोल्स, हम फिनिश नहीं कर पाते। एक चीज़ तो थी कि हमने शॉट्स मारे बट हम फिनिश नहीं कर पाए। तो रफीनिया इज डूइंग दैट जॉब, बट रफीनिया नहीं होगा तो हम तो फिर गए, क्योंकि रफीनिया इज द वन हु इज प्रेसिंग, रफीनिया इज द वन हु इज फिनिशिंग। तो टू मच रिलायंस हो गई, वही मेसी वाले दिनों की मेरे को याद आ गई जब हम सिर्फ एक ही बंदे पे रिलाई कर रहे हैं कि भैया तू ही सब कर। आई डोंट वॉन्ट दिस बार्सिलोना टू बी लाइक दैट, बिकॉज चैंपियंस लीग में ना दूसरी टीम्स को अगर ये पता चल जाता है दे स्मेल ब्लड और वो कच्चा खा जाएंगी। सो आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। बट एक और ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ है दैट फेरान टोरेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दिस गेम, लेवा ही स्टार्ट करेंगे। एंड चैंपियंस लीग गेम्स में तो मैं तो चाहता हूँ लेवा ही स्टार्ट करे भाई, एक्सपीरियंस है, होल्ड अप प्ले उसका अच्छा है, लिंक अप प्ले बढ़िया है, वो चांस उस पर क्रॉस कर सकते हैं और हेडर के लिए जाता है, तो ही इज़ मोर रिलायबल, आई एम हैप्पी। बट विद द एज 37 का हो गया है, बाई 65th मिनट उसकी ही गैसेज आउट, हवा निकल जाती है, तो वहाँ पे आप रैशफोर्ड ला सकते हो। रैशफोर्ड ने गोल मारा विच इज़ गुड, चलो थोड़ा थोड़ा करके फॉर्म में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये स्लाविया प्राहा वाली गेम हम लाइटली ना लें, लेकिन हम गोल्स के लिए जाए, 4-5 गोल मारो, अपने जीडी इंप्रूव करना पड़ेगा। जीडी हमें इम्प्रूव करना है विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। काफ़ी सारे क्लब्स लर्क कर रहे हैं, डॉर्टमंड है, लिवरपूल है यार, टॉटनम है, न्यूकासल, चेल्सी, ये सारे क्लब्स आर लर्किंग, दे आर वेरी समवेयर देयर, हमारे आसपास ही हैं वो। हमारे फेवर में तब चीज़ें जाएंगी जब हम अपने जीडीपी इंप्रूव कर लेंगे। तो ये वाली गेम को आई होप यार हम कैनन फॉर्डर की तरह ट्रीट करें, पीटें और जल्दी गोल ना खाओ यार। 22 सेकंड में गोल खा लिया था अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, वो तो चलो ऑफ साइड हो गया था, तो वो प्लीज़ गलती ना करें, समहाउ वी फिक्स इट। आई एम होपिंग रफीनिया विल डू हिज अ मैजिक। एंड इन अदर न्यूज़ आपके साथ मैं और न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ दैट टेर स्टेगन का कंफर्म हो गया है दैट ही इज़ लीविंग फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, लोन पे जा रहे हैं जिरोना, गुड फॉर हिम। क्लब मिल गया है, फाब्रिज़ियो रोमानो ने ऑफिशियली पोस्ट कर दिया है, न्यूज़ तो पहले आ गई थी बट अब ऑफिशियल हो गया है। तो चलो यार अच्छी बात है, खेलेगा, उसको गेम टाइम मिलेगा एंड होपफुली वो वर्ल्ड कप चला जाएगा। एक और जो न्यूज़ आई है दैट हमजा अब्दुल करीम, जो एक इजिप्शियन वंडर किड था, काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही थी बार्सिलोना उसके बारे में, बार्सिलोना लाइक दे गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, फुल इंटरेस्टेड है जाने को, फुल रेडी है। सो आई होप हम साइन कर ले, क्योंकि वन एग्जांपल इज रूनी बरदाजी। रूनी बरदाजी को हम सिर्फ 2.5 मिलियन मिला एंड इज सच अ फैंटास्टिक साइनिंग भाई, 60-70 मिलियन की साइनिंग हमें सिर्फ 2.5 मिलियन में मिल गई, गुड फाइंड। तो मैं हमजा अब्दुल करीम के लिए भी यही सोचता हूँ कि एक गुड फाइंड हो। लाइनअप भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, रूनी बरदाजी खिलाओगे, लमीन यमाल खिलाओगे, आई वुड स्टार्ट लमीन यमाल, इंपॉर्टेंट मस्ट विन गेम है, स्टार्ट करो अपनी बेस्ट टीम। बट वुड यू स्टार्ट जूल्स कुंडे और जुआओ कैंसेलो? जुआओ कैंसेलो आया, उसने मूव बनाई, गोल पड़ा, बट काफ़ी वेवर्ड पासिंग भी करी, थोड़े मेरे को स्लगिश और रस्टी लगे। आई थिंक वी शुड ट्राई जुआओ कैंसेलो, कुंडे को रेस्ट कर दो, डिफेंसिवली ही इज़ नॉट डूइंग ग्रेट, ट्राई करो। नंबर 10 पोजीशन में मैं बोलूँगा फेरमीन को ही खिलाओ, फेरमीन इज़ डूइंग ग्रेट। जो पिछले मैच में हमने गलती हो गई ना, हमने रैशफोर्ड को स्टार्ट नहीं किया था जब रफीनिया नहीं था, हमने ओल्मो भी खिला दिया, फेरमीन भी खिला दिया, ठीक खेले बट गलतियां भी बहुत करी हैं। सो आई वांट कि हम प्रॉपर अपना लेफ्ट विंग पे रफीनिया स्टार्ट करें, अगर रफीनिया स्टार्ट नहीं कर रहा देन स्टार्ट रैशवर्ड, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, ट्राई एंड प्ले योर बेस्ट टीम। बाकी यार हांसी फ्लिक नोज द बेस्ट एंड आई होप जो फेवर्स है ना दूसरे दूसरे टीम्स के जो फिक्सचर्स है वो हमारे फेवर में जाए यार।
ट्रिकी हो गया, ट्रिकी। आज से जब हम सुपर कप जीते तो एवरीथिंग वाज गोइंग इन बार्सिलोना's फेवर, उधर जाबी अलोंसो सैक हुआ, वहाँ चीज़ें खराब चल रही है, बट एक गेम हारने की वजह से पूरा प्रेशर हम पे आ गया। हम तो टॉप 8 में भी नहीं है चैंपियंस लीग में, मड्रिड टॉप 8 में भी 1 पॉइंट पीछे है। अब उनको लग रहा होगा काश काश जाबी अलोंसो को सैक नहीं किया होता, यहाँ से चीज़ें ना बढ़िया रहती, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ फुटबॉल। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 गेम्स लगते हैं, 3 गेम्स में पूरी कहानी पलट जाती है। मैं चाहता हूँ हम अपनी 3 गेम्स जीतें अगली, 2 चैंपियंस लीग की है और एक हमारी रियल ओविएडो के साथ है, तो जैन का मंथ तो एटलीस्ट हम बढ़िया से अच्छे से निकाल दे। बाकी गाइस गिव मी योर 2 सेंट्स, आपको क्या लगता है अबाउट दिस गेम, क्या होना चाहिए, रफीनिया खेलेगा नहीं खेलेगा, वॉट एवर योर 2 सेंट्स आर। सी यू इन द नेक्स्ट वन, विस्का बारसा सेम्प्रा।